हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमारा चैप्टर चला था लुप्त पदों को भरना। ठीक है, इसकी 19.1 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर चुके थे। 19.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी दोस्तों, जिसके हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और मैंने बोला था सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट का भी आंसर नहीं आया कमेंट में, या तो आपने वीडियो को पूरा नहीं देखते हो या आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इतना ईजी क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता कि आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं होगा। मैं यही मानूंगा कि आपने वीडियो लास्ट तक नहीं देखी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और 50-60 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो यार इतना तो आपसे आ ही गया होगा। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यार, मैं आपसे कहता हूँ आंसर जरूर बताया करो जो भी मैं क्वेश्चन आपको दिया करूँ। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको जरूर बताकर जाना होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं हम, उसके बाद आगे आएंगे। तो दोस्तों, एक क्वेरी हो रहे, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लुप्त पदों को भरना। ठीक है, इसके बाद मैं चैप्टर जो शुरू करूँगा, वेन डायग्राम वाला चैप्टर शुरू करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई दूसरा चैप्टर शुरू करना चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना वेन डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से, इसलिए मैं दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करूँगा। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो आंसर बताया नहीं तो मुझे तो यही लगेगा आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं। तो दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और एक बात और मैं बता देता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, सभी की नंबरिंग याद होनी चाहिए A to Z। ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पर आता है, सी कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और सभी का अपोजिट याद होना चाहिए। ए का अपोजिट क्या होता है, Z, बी का अपोजिट Y, सी का अपोजिट X। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए और माइंड में आपके फिट होने चाहिए। ठीक है, माइंड में आपके क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, जो आपको देखते ही पता चल जाए। ए और जेड आपको कहीं भी दिखें किसी सीरीज में तो आपको पता लग जाए कि यार इसमें ये अपोजिट है किसी तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अंग्रेजी वर्ण वाला चैप्टर जो मैंने कराया था उसमें अपोजिट भी बताए थे मैंने, और सभी की आपको नंबरिंग भी याद कराई थी दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो दोस्तों, यहाँ आपको बताना था इस खाली स्थान में यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों, तो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी आसानी से हम बता सकते हैं, क्योंकि आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी होगी। आपको पता होना चाहिए W कौन से नंबर पर आता है, T कौन से नंबर पर आता है, Q कौन से नंबर पर आता है, N कौन से नंबर पर आता है। इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाता है बस। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता चलेगा W कौन से नंबर पर आता है, आप कहोगे सर 23, मैं कहूँगा T, आप कहोगे सर 20, मैं कहूँगा Q, आप कहोगे सर 17, मैं कहूँगा N, आप कहोगे सर 14, मैं कहूँगा K, आप कहोगे सर 11। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता चलेगा सर पहले 23, फिर 20 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 14 हुआ। मतलब आपको दिख रहा है ना यार, 3-3 माइनस हो रहे हैं। 23 से 20 हुआ मतलब 3 माइनस हो गया, फिर 20 से 17 हो गया मतलब फिर 3 माइनस हो गया, फिर 17 से 14 हो गया मतलब फिर 3 माइनस हो गया दोस्तों, फिर 14 से कितना हो गया 11, फिर 3 माइनस हो गया। अब 11 में जब 3 माइनस होगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, 11 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। और 8 पे कौन सा अक्षर होता है, आप बोलोगे सर H। कौन सा होता है H। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। एक बार में डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना यार, नंबरिंग लिखनी नहीं है आपको, क्योंकि आपको पहले ही याद होना चाहिए। आप कहोगे सर 23, फिर 20, फिर 17, फिर 14, फिर 11, फिर कितना आएगा, क्योंकि प्रत्येक में 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस
3 माइनस 3 माइनस, ठीक है, फिर यहाँ भी 3 माइनस, तो यहाँ भी 3 माइनस होगा ना, के में से 11 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों एच। कोई दिक्कत थी? कोई भी दिक्कत नहीं थी दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, ठीक है। अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं उसमें आपका क्वेश्चन ऐड कर लूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई स्टूडेंट को भी किसी में दिक्कत हो तो वो ऐसा लगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत होती है कहीं भी तो कमेंट ज़रूर करिए, डरिए मत यार, आपके लिए तो हैं हम, ठीक है, आप ही के लिए हैं, बस आपको नौकरी दिलानी है और कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और जो क्वेश्चन नहीं आए हुए वो आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन करिए कि इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको नंबरिंग याद होगी तो और आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको सभी की नंबरिंग याद होती है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे आपको डी का पता होगा सर 4थे नंबर पर आता है, एफ पता होगा 6 नंबर पर आता है, एच पता होगा 8 नंबर पर आता है। तो आपको एक दिमाग में एकदम इमेज बन जाती है क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे ही पहचान सकते हो, पर इनकी नंबरिंग याद होती है तो और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। आपने देखा सर 2-2 का गैप है, 4 से फिर 6 हुआ, 6 से फिर 8 हुआ, मतलब प्रत्येक में 2 ऐड हुआ है। आपने यहाँ पे देखा सर पहले कितना था 13, फिर 16, फिर 19। सर इनमें प्रत्येक में 3-3 ऐड हो रहा है, प्रत्येक में। यहाँ थे 13 से 16 हुआ, फिर 16 से कितना हुआ 19, मतलब प्रत्येक में 3-3 ऐड हो रहा है। पहले वाले इसमें क्या था, पहले कॉलम में प्रत्येक में 2-2 ऐड हो रहा था, साफ दिख गया था। और दूसरे कॉलम में प्रत्येक में 3-3 ऐड हो रहा है। अब तीसरे कॉलम में देखेंगे बी कौन सा नंबर पता है 22, ये 26। आपने देखा सर यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। पहले कॉलम में कितना 2 ऐड हुआ था, दूसरे कॉलम में 3, तीसरे कॉलम में प्रत्येक में 4 ऐड हो रहा है। जब दोस्तों 26 में 4 ऐड होगा तो 30 मत कहने लगना, क्योंकि 26 तक A to Z तो होती है ना, ABCD जो होती हैं वो Z तक होती हैं। तो Z के बाद हम 0 आएगा, फिर 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से Z तक तो पूरी कंप्लीट हो गई, फिर हमें 4 जोड़ना था। तो 4 क्या 4 खुद ही हो जाएगा ना वो, क्योंकि 26 तक तो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो चौथा नंबर आएगा या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 22 में नंबर पर था, ठीक है। ये 26 में कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ दोस्तों, ठीक है। ABCD कहाँ होती है 26 तक होती हैं, तो वो तो कंप्लीट हो गया। तो उसमें फिर 4 ऐड करा तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 ही आएगा ना। तो चौथे नंबर पर था हमारा डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर था दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कर सकते हैं मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि आपको नंबरिंग याद हो गई होंगी मुझको लगता है। दोस्तों आपने देखा बी से सी हुआ, मतलब बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर कितना ऐड हुआ, आप कहोगे सर +1। फिर सी से ई हुआ, कितना ऐड हुआ सर +2। फिर ई से एच हुआ, कितना ऐड हुआ, ई कितने नंबर पर था 5, एच कितने पर था 8, कितना ऐड हुआ 3। फिर कितना ऐड हुआ 4, फिर कितना ऐड हुआ 5, फिर कितना ऐड हुआ 6। तो दोस्तों अब कितना ऐड होगा, क्या नहीं बता सकते। पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, अब 7 जोड़ा गया। मतलब ये कितना था, कितने पे है। आप यहाँ भी कंफ्यूज मत हो जाना यार, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम ही, कभी यहाँ भी कंफ्यूज हो जाओ। डब्लू कितने पे 23 पे, कितना जोड़ना था, कितना जोड़ना है यहाँ पे 7 जोड़ना है। तो पहले मैंने कितना जोड़ा 3 जोड़ा, तो 26 तक ABCD कंप्लीट हो गई, 26 तक कंप्लीट हो गई।
7 जोड़ना था मुझे, अभी मैंने 3 ही जोड़ा है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे फिर 1 से शुरू करना पड़ेगा, तो कितना और जोड़ना, 4। तो हम चौथे नंबर पर आ जाएंगे, चौथे पर आ जाएंगे या नहीं। चौथे पे कौन सा अक्षर होता है, आप कहो सर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत हुई किसी स्टूडेंट को? आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ से आपने देखा इसमें 7 जोड़ना था ना, आप कुछ के दिमाग में ये भी आएगा सर डब्लू 23 नंबर पर, और इसमें 7 जोड़ा हमने, कितना हो गया, 30 हो गया। दोस्तों ABCD में 30 में अक्षर पर तो कुछ आता नहीं है, 26 तक आता है, तो इसमें 26 घटा देंगे, कितना बचा, 4। 4 पे कौन सा आता है फिर, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पर आपके समझ में आना चाहिए, बस आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब मैं थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ ही गए हैं दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये भी देखो 2 जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, MTS और इसमें दोस्तों 2015 में और 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमको बिल्कुल घबराने की बात तो है नहीं यार, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बताओ इसमें क्या हो रहा है, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, आपको डायरेक्ट दिख रहा है या नहीं मुझको बताओ, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो मैं इनको इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आपका माइंड एकदम जाएगा दोस्तों, कुछ का दिमाग क्या काम करेगा, सर ए से डी हुआ, कितना ऐड हुआ, ए पहले नंबर पर, डी चौथे नंबर पर, 3 ऐड हुआ। अब फिर उनका दिमाग जाएगा सर डी से एच हुआ, फिर कितना ऐड हुआ बताओ, डी चौथे नंबर पे, ये कितने नंबर पे, तो 4 ऐड हुआ, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है। फिर आपका यहाँ दिमाग जाएगा सर एफ़ से आई हुआ, एफ़ कितने नंबर पर आता है, एफ़ कितने नंबर पर आता है, आप कहोगे सर एफ़ आता है कितने नंबर पे, 6 नंबर पर, और आई आता है 9 नंबर, कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। फिर यहाँ से आपने कहा सर 9 नंबर पर आता है, एम आता है 13 नंबर पर, कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कितना ऐड हो रहा है प्रत्येक में, 3 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर तो कितना ऐड हुआ है, यहाँ भी 4 ऐड हुआ है, तो इससे पहले कितना ऐड हुआ होगा, एन जो आया है ये 3 ऐड करके आया होगा। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर रखूँगा मैं, यहाँ पर कौन सा अक्षर रखूँगा जिनमें 3 ऐड करने से एन आएगा। ऑप्शन नंबर ए रखूँ, बी रखूँ, डी रखूँ, ये रखूँ। तो दोस्तों ऑप्शन देखते काट दोगे आप, यार ये तो पी तो होगा नहीं, पी कैसे हो जाएगा, पी तो 16 पे खुद आता है, 3 ऐड करूँगा 19 हो जाएगा, 19 तो कोई यार सवाल ही नहीं है। एन खुद तो होगा नहीं, ओ 15 पे आता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, तो के ही आएगा ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते थे, क्योंकि मैं यहाँ पर के रखूँगा, अगर मैं यहाँ के रखूँगा, के कितने पे आता है, 11 पर, ठीक है। 11 में जब 3 ऐड करूँगा जब ही तो एन आएगा ना। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है या नहीं मुझको ये बता दो, क्लियर हो गया ना आपको, सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया या नहीं, क्लियर हो गया दोस्तों। क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर इस तरीके से हमने देखा, कुछ इस तरीके से भी बढ़ाएंगे दिमाग, क्योंकि किसी का दिमाग किसी तरीके से काम कर जाता है, किसी का किसी तरीके से। तो कुछ कहेंगे सर एच आता है 8वें पर और एम आता है 13वें पर, यहाँ पर 5 ऐड हुआ, फिर यहाँ भी 5 ऐड हुआ, यहाँ 5 ऐड हुआ, फिर यहाँ भी 5 ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, फिर एफ में मैं 5 ऐड करूँगा, एफ छठे नंबर पर, और इसमें 5 और ऐड करूँगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 11, 11 मतलब यहाँ कितना जाएगा के। कुछ का दिमाग इस तरीके से भी काम करेगा दोस्तों, आंसर से तो दोनों एक ही आना ना, आंसर जो करेक्ट है वही आएगा। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपका जहाँ दिमाग काम कर जाए, बस रूल सेम लगना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो रूल एक उसमें लग रहा है वो सभी में रूल वही फॉलो करना है, उससे आंसर मिलता है तो आपका आंसर गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कुछ का दिमाग किसी तरीके से काम करता है, कुछ का दिमाग किसी तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ का दिमाग पहले वाले क्वेश्चन की तरह काम करेगा, वो नीचे से भी देख सकते हैं। सर P 16 नंबर पर और R 18 नंबर पर 2 ऐड हुआ है, फिर 18 से 20 फिर 2 ऐड हुआ है। मैंने कहा ठीक है। फिर आप ऊपर वाले में गए तो सर B दूसरे नंबर पर F, तो यहाँ पर 4 ऐड हुआ है, F से कितना हो गया, फिर E हो गया। तो सर यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर तो रूल फेल हो गया। या तो प्रत्येक में 2-2 ऐड होना चाहिए था, या यहाँ पर अगर 2-2 ऐड हुआ था, यहाँ पर 4 ऐड हुआ था, तो हम यहाँ हो सकता था यहाँ पर 6 ऐड करके आंसर आ रहा होता। पर दोस्तों इसने रूल यहाँ पर फेल कर दिया, तो हमारा दिमाग फिर दूसरी जगह काम करेगा। दूसरी जगह कहाँ काम करेगा? अगर हम अच्छे प्रैक्टिस किए होंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सर ये 8 नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर आता है, ये 16 नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ये एक ये बना कर देता हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी वो दे सकता है, आपको इस तरीके से भी वो दे सकता है। दोस्तों आपको यही क्वेश्चन है, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी दे सकता है, यहाँ आपको बताना है इस खाने में क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दोनों सेम है, आपको नंबरिंग लिख के भी दे सकता है और आपको अल्फ़ाबेट लिख के भी दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कर दोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ दोस्तों। क्योंकि 16 जो आया है ये किस तरीके से आया है, आपको सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ये 18 जो आया दोस्तों इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और ये 20 जो आया होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, 4 दोस्तों, यहाँ पे 4 रहा होगा। ठीक है, तभी तो ये 20 आया होगा। तो दोस्तों आप पहचान गए। ठीक है, आप पहचान गए। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आपने क्वेश्चन कर भी लिया होगा और आंसर भी आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों यहाँ मैंने देखा था ये 8, फिर ये 2, फिर ये कितना था दोस्तों 16, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये 3 था, ये कितना था 6, और ये कितना था R 18, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ देखेंगे ये कितना है 20, और ये कितना 5, तो ये 20 जो आया होगा किस किस की मल्टीप्लाई करके आएगा, यहाँ पर क्या अक्षर रहा होगा आपको, सर यहाँ पर D रहा होगा, जो आता है चौथे नंबर पर। जब हम 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ आसान क्वेश्चन था या नहीं? आपका वो सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है, 16 क्वेश्चन है, और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। बहुत क्या है, आसान क्वेश्चन भी है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी। आपको ABCD देख के लग रहा होगा, अगर आप ABCD की जगह अगर नंबरिंग सोचना सीख गए, एक बार सभी के आपको नंबर याद हुए, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को भी आपको देखो बना देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको बनाकर दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि यार ये क्वेश्चन तो हम अभी कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ दोस्तों। 6, 9, 15 दोस्तों क्या लिख रहा हूँ मैं, इनकी नंबरिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन भी दे सकता है वो 1, 10, 11। देखो आपको नंबरिंग देख के एकदम पता लग जाएगा, हो सकता है इसमें पता नहीं लग रहा हो आपको। 5, 13, और आपसे ये पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या नहीं बता सकते, क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया? आपको उसे बिल्कुल कराया है दोस्तों। इसने क्या करा है, आप जब देखोगे आंसर, हमने पहली पंक्ति देखी, ये पहली पंक्ति देखी, तो इसने पहले 2 कॉलम को ऐड करा, 2 कॉलम को ऐड करा, और ये तीसरा इसने बना दिया दोस्तों। ठीक है, 6 को और 9 को ऐड करा, कितना बना दिया 15। यहाँ पे 1 को और 10 को ऐड करा, 1 और 10 को ऐड करा, कितना बना दिया 11 दोस्तों। यहीं पे इसने 5 को और 13 को ऐड करा, कितना हो गया 18 यहाँ पर।
तो दोस्तों 18 हमारा आंसर हो जाता अगर नंबरिंग दी होती। पर यहाँ पे कौन से दिए, अक्षर दिए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हैं, तो 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, आप कहोगे सर आर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताओ कोई दिक्कत थी, बताओ कोई दिक्कत थी किसी स्टूडेंट को? यार मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी आसानी से यार कोई यूट्यूबर शायद ही समझा पाएगा जितनी धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आप अब इसको भी कर सकते हैं। इन दो को ऐड करा, इन दो को ऐड करा इसने, तो ये 15 आ गया। ठीक है, ये आ गया ओ। ए को और आई को ऐड करा इसने, क्योंकि ए पहले नंबर पर आता है दोस्तों, सॉरी जे। ठीक है, ए को और जे को ऐड करा इसने, कितना आ गया के, क्योंकि ए पहले नंबर पर और जे 10वें नंबर पर। 10 और 1 को जोड़ा 11, 11 मतलब ये मिल गया दोस्तों के। अब इसी तरीके से यहाँ भी इसने इन दोनों को ऐड किया, ई को और एम को। ई आता 5वें नंबर पर, एम आता 13 नंबर पर। 13 5 18, 18 पे क्या आता दोस्तों, यहाँ आ जाएगा आर। कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को? बताओ कोई भी दिक्कत नहीं है यार। क्या दिक्कत होगी? इतनी आसानी से कुछ समझा पाएगा क्या आपको? कोई भी नहीं समझा पाएगा यार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 एसएससी सीपीयू 2011 में, और मैं मानता हूँ इससे इजी क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया है तो इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर बताना आपको क्या आएगा। यार इसे तो मैं मानता हूँ ऑप्शन देखते ही कर सकते हो, इसमें कुछ सोचने नहीं था। और मैं कहता हूँ 2 सेकंड भी ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, 2 सेकंड ज़्यादा हैं। बस आपको टिक करना था। टिक करने में आपको जितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगो, 50 सेकंड लगो, कितना, बस वही टाइम लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा? आपके माइंड में इतना सिखा चुका हूँ। आपने पहले खाने में देखा सर ए और जेड आपस में विपरीत होते हैं, बी और वाई आपस में विपरीत, सी और एक्स आपस में विपरीत, डी और डब्ल्यू आपस में विपरीत, ई और बी आपस में विपरीत, एफ और यू आपस में विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, एच। एच का अपोजिट क्या होता है बताओ? एच का अपोजिट क्या होता है यार? इतना तो आना चाहिए। एच का अपोजिट होता है एस, तो यहाँ क्या आ जाए एच एस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इससे इजी क्वेश्चन कुछ है? इससे इजी क्वेश्चन कुछ है ये बताओ। और आपको ये बात कैसे करते हैं आप, विद इन मिनी सेकेंड में आपको पता चल गया आएगा। प्रत्येक खाने में एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, प्रत्येक खाने में एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा यार प्रत्येक खाने में, यहाँ पे इस खाने में ए जेड एक दूसरे के अपोजिट है, इस खाने में बी वाई एक दूसरे के अपोजिट है, सी एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, ई बी एक दूसरे के अपोजिट है, एफ यू एक दूसरे के अपोजिट है, जी टी एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप कहो सर इस खाने में जो आऊँगा वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक दूसरे के अपोजिट है? बस इस ऑप्शन को छोड़कर बताओ। एच और एस ही तो है एक दूसरे के अपोजिट, एच और बी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, एच यू एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, एच आर एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो यार एक आंसर तो होगा बस बी। और बताओ कुछ हो सकता है क्या? यार कुछ भी नहीं हो सकता, फालतू की बातें सोचते रहते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए इसमें भी। बताओ क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, क्या आंसर होगा जल्दी बता दो इसको कमेंट। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। लास्ट का क्वेश्चन देंगे आपको 20वां क्वेश्चन, वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उसको भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अलग भी कुछ नहीं है, मैं इसीलिए दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपके दिमाग में सभी क्वेश्चन निकल जाएं आपके सामने को, जिससे आप सभी माइंड लगा सकें कि किस क्वेश्चन में यार क्या लग सकता है दिमाग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दिमाग क्या काम करेगा, आप पहले तो इस कॉलम को चेक करोगे क्योंकि आपको सर आपने ये सिखा रखा है। मैंने कहा सिखा रखा है बिल्कुल। फिर आप इसको चेक करोगे, पहले मैं इसको चेक करके बता देता हूँ। पहले नंबर पर 18 नंबर पर और ये 5 नंबर पर कुछ मैच हो रहा है क्या? कुछ मैच हो रहा है? मैच करके देख लेना, नहीं हो रहा। ठीक है, आप फिर इधर चेक करोगे,
कुछ मैच हो रहा है, ये पहले नंबर पर, ये 13 पर, ये दूसरे पर, ये 14 पर, ठीक है। तो आप कहोगे सर कुछ ठीक से मैच नहीं हो रहा, तो आपको जब ऐसे देखोगे तो आपको एक बात ध्यान आ जाएगी बिल्कुल देखते ही। सर पहले ए था, फिर बी, ए बी एम एन, ठीक है दोस्तों, ए बी एम एन। और यहाँ से आप कहोगे सर आर के बाद एस आता है तो एस, और सर सी के बाद डी आता है तो यहाँ डी है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो या नहीं। ए बी मतलब एक छोड़ के अगले वाले में लिख दिया है, उससे अगला अक्षर, ठीक है। इसने ये वाला खाना छोड़ा, अगले में लिख दिया, ठीक है। फिर ने एम से क्या करा, एम से फिर एन, एम से एन, फिर यहाँ भी इसने ऐसे ही करा है। आर से क्या कर दिया इसने, एस, ठीक है। और सी से क्या कर दिया इसने, डी। समझ रहे हो ना अच्छे तरीके से दोस्तों, खुद ही दिमाग में आ जाता है। फिर आप कहो सर ई से एफ, तो यू से क्या होगा बताओ, यू से बी ना होगा यार, यू के बाद बी तो आता है। इसी तरीके से तो इसने कर रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपको बताना है इसमें क्या होगा। आप सभी रूल लगा सकते हैं जो भी आपके माइंड में हो, हर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि नंबरिंग भी लिख के देख सकते हो। 15, 16, 9, 12, 11, 4, 5। आपको कुछ मैनेज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ आपको लग रहा होगा तो आप पता चल जाएगा डायरेक्टली, वरना आप डायरेक्ट भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या कोई सीरीज बन रही है, जैसे ऐसे चलते हैं 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरीके की कुछ सीरीज बनती दिख रही है आपको। आप कहोगे सर नहीं, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, आपने इस खाने को पकड़ा सर, ये के और एल आपस में एक दूसरे के बाद आते हैं, देखा है ना आपने। के बाद क्या आता है, एल। और इस खाने में आपने देखा सर, प्रत्येक खाने में ही आपने देखा ओ पी, ओ के बाद पी आता है, तो इनको दोनों को एक खाने में रख दिया गया। आपने इस वाले खाने में देखा सर डी और ई, डी के बाद ई आता है, इसलिए लगातार थे, इसलिए इनको एक खाने में रख दिया। और यहाँ पर दोस्तों आई के साथ क्या रखा जाएगा, आई के साथ बताओ क्या रखा जाएगा। आई से पहले क्या आता है आपको सर, एच रखा जाएगा। यहाँ पे एच रखा जाएगा या नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में लगातार आते हैं या नहीं। एच के बाद आई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमने सोल्व कर लिया दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20वां दोस्तों है, यार इस क्वेश्चन को तो क्या ही बताऊं, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है यार, कोई वो नहीं है इसकी लिमिट, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी दोस्तों, ठीक है। तो इसका यार आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।